आज हम बात करेंगे विराट कोहली की, जिन्हें आज एक और विराट चैलेंज का सामना करना है। कोहली की कोशिश आज जीत के लंबे इंतजार को खत्म करने की होगी। एक भी पॉइंट उनकी टीम जीत नहीं पाई है, हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शिखर धवन और उनकी टीम के बेदम प्रदर्शन से। कैसे कोटला में धवन धड़ाम हो गए, फैंस का दिल तोड़ दिया और दिल्ली की अपने ही घर में काम तमाम हो गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और करेंगे चर्चा इस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मनिंदर जी से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। धवन ने तोड़ा फैंस का वादा, पंत पृथ्वी भी पड़ गए पस्त, दिल्ली का निकला दम, कोटला में कैपिटल्स बेदम। हैदराबाद के खिलाफ मैच में शिखर धवन 14 गेंद खेलकर सिर्फ 12 रन बना पाए, तो ऋषभ पंत के बल्ले से भी 7 गेंद पर 5 रन ही निकल पाए। वहीं पृथ्वी शॉ भी 11 रन से आगे नहीं बढ़ सके, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की ये 5 मैच में तीसरी हार है, जबकि हैदराबाद की 4 मैच में तीसरी जीत। 36 रन पर 2 विकेट खोकर दिल्ली की टीम मुश्किल में फंस गई। दिल्ली के 129 रन के जवाब में हैदराबाद ने 5 विकेट पर 131 रन बनाकर जीत दर्ज की। हैदराबाद की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 गेंद पर 48 रनों की पारी खेली, तो मोहम्मद नबी ने 9 गेंद पर नाबाद 17 रन बनाए और 2 विकेट भी चटकाए। तो हैदराबाद की टीम जिस तरह से खेल रही है, ऐसा लगता है कि उसे हराना बहुत मुश्किल है। मनिंदर जी, यहाँ तो आंधी जो है वार्नर के आने की बात कही जा रही थी, दिल्ली ने शायद उसके लिए तैयारी की थी, लेकिन यहाँ तो जॉनी बेयरस्टो का तूफान आ गया। ऐसा लगता है कि दिल्ली बिल्कुल तैयार नहीं थी और इस मैच में तो पूरी तरह से बेरंग नजर आई। देखिए, सामने वाली टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, और बेयरस्टो का जहाँ तक सवाल है, उनकी रेपुटेशन ही ऐसी है कि वो खुलकर बैटिंग करते हैं, तेजी से रन्स बनाते हैं। और कल जिस तरह से उस पिच के ऊपर, क्योंकि पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, इस तरह की पिचेस अगर आप बनाएंगे तो ये गलत एडवर्टीजमेंट हो जाएगी आईपीएल की, क्योंकि ये बहुत ही गंदी पिच थी, बहुत ही खराब पिच थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है अच्छी पिचेस बनाने का, क्योंकि इतनी धीमी गति से बॉल आ रही थी, रुक कर आ रही थी। दूसरी बात तो जॉनी बेयरस्टो ने जिस तरह की शुरुआत की, अगर उन्होंने उस तरह की शुरुआत ना दी होती तो ये 30 रन भी भारी पड़ जाते, क्योंकि दूसरी तरफ डेविड वार्नर जो कि इतना खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, इतनी खुलकर रन बना रहे हैं, इस आईपीएल में हमने देखा है। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी जो है वो दिल्ली के साथ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली जो है वो अपना होमवर्क सही तरीके से करके नहीं आ रही है। वादे जो करते हैं उस वादे पे काम भी नहीं होता है। शिखर धवन ने कहा कि वो इस बार जाएंगे तो जीत का तोहफा फैंस को देंगे, लेकिन ये दिया क्या? आप हार के यहां से आगे और 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि आपके पास ऊपर पहुंचने का पूरा मौका था। बेदम बल्लेबाजी, खराब फील्डिंग और 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टॉप ऑर्डर जिससे उम्मीद की जाती है पूरी तरीके से बेरंग नजर आया। शिखर धवन की बात कर लें, 12 रन 14 गेंदों पे उन्होंने बनाए, जिन्होंने कहा था कि इस बार जीत के ही आएंगे। शिखर धवन एक अनुभवी बल्लेबाज हैं और जिस तरह से यहां पर आवाजें आ रही हैं दिल्ली से, ऐसा लगता है सब कुछ धड़ाम होता हुआ। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो यहां ये पहले मैच में चले, उसके बाद से बहुत कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 78 रन की नाबाद पारी खेली थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो मुकाबला चलता है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, उसको सही साबित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पृथ्वी शॉ से भी काफी उम्मीदें, लेकिन पृथ्वी शॉ भी एक मैच में शतक के करीब पहुंचते हैं और उसके बाद जो है फिर से कुछ गलतियां कर देते हैं और लय पकड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये तमाम कारण है यहाँ पर मनिंदर जी। ऐसा लगता है कि दिल्ली की टीम जो जीत जिस तरह से हासिल करनी चाहिए वो हो नहीं पा रहा। करुण, मैं बड़ा हैरान हूं। देखें, आपके साथ सौरव गांगुली हैं, आपके साथ रिकी पॉन्टिंग है। जिस तरह की पिच के ऊपर आपको क्रिकेट खेलनी है, ये पिच ऐसी है, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस स्पीड से, किस उछाल से बॉल आ रही है। लेकिन ऐसा करते हुए दिख नहीं रहे दिल्ली के खिलाड़ी, क्योंकि अगर आप पृथ्वी शॉ की बात करें, आपको 2 बाउंड्रीज मिल गई पहले ओवर में, आप फिर एक और बाउंड्री लगाने जा रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान हुआ जिस तरह से वो आउट हुए, क्योंकि मैं पृथ्वी शॉ को बहुत लाइक करता हूँ और मैं उन्हें इंडियन क्रिकेट का बैटिंग जी बिल्कुल। यहाँ पर पृथ्वी शॉ की बात कर लें, यहाँ पर श्रेयस अय्यर की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, ऐसा लगता है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शिखर धवन जो सबसे अनुभवी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि अगर रंग में रहे तो ये अपने बूते अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। लेकिन 5 मैच में दिल्ली की तीसरी हार बहुत कुछ बयां करती है। फील्डिंग आपकी नहीं चल रही है, गेंदबाजी में उस तरह से वार होना
चाहिए वो नहीं हो रहा है, और टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलेगा तो फिर किस तरह से आप जीत हासिल करेंगे, बहुत बड़ा सवाल यहां पर। इसलिए दिल्ली को यहां पर होमवर्क दुरुस्त करना होगा, जो खामियां हैं वक्त रहते दूर करना होगा, वरना रेस में पूरी तरह से पिछड़ जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की, जिन्हें आज एक और विराट चैलेंज का सामना करना है, क्योंकि आज मुकाबला है विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में कोहली की कोशिश सीजन की पहली जीत दर्ज करने की होगी। लेकिन क्या रसेल के तूफान को रोक पाएंगे कोहली? क्योंकि रसेल को रोके बगैर तो विराट जीत मिलने मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे इस पर चर्चा। क्या खत्म होगी विराट टेंशन? क्या कोहली का होगा जीत से कनेक्शन? चैलेंजर्स के सामने एक और विराट चैलेंज। रसेल के तूफान से कैसे निपटेंगे कोहली? क्योंकि इस सीजन अपने सभी चारों मैच हार चुकी है कोहली की टीम आरसीबी, और पॉइंट्स टैली में भी विराट की टीम सबसे निचले पायदान पर खड़ी। विराट के बल्ले से इस सीजन 4 मैच में 19.5 की औसत से सिर्फ 78 रन निकले हैं, जिसमें कोहली का बेस्ट स्कोर 46 रन का है और स्ट्राइक रेट 98.73 का। वहीं एबी डिविलियर्स भी 4 मैच में 31 की औसत से सिर्फ 93 रन बना पाए हैं, जिसमें एक नाबाद 70 रन की पारी शामिल है। युजवेंद्र चहल ने 4 मैच में 6.56 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 8 विकेट चटकाए, जिसमें चहल का बेस्ट प्रदर्शन 38 रन देकर 4 विकेट रहा है। केकेआर के आंद्रे रसेल ने 3 मैच में 248.43 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए। रसेल का बैटिंग औसत 79.5 का है, जिसमें रसेल ने 11 चौके लगाए हैं। वहीं बॉलिंग में भी केकेआर की ओर से सबसे ज्यादा 5 विकेट चटका चुके हैं आंद्रे रसेल। तो 4 मैच में 78 रन, विराट कोहली का ये आंकड़ा बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि जब भी टीम मुश्किल में फंसती थी, हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहां पर विराट कोहली खुद आगे आकर बल्लेबाजी करते थे, शतकीय पारी खेलकर विरोधी टीम पर हावी हो जाते थे और टीम इंडिया को रिजल्ट मिलता था। आरसीबी के केस में ये नहीं हो पा रहा है, और मनिंदर जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या आरसीबी के साथ। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब उनकी टीम मुश्किल में होती है वो रन्स बनाते हैं और अपनी टीम को उस मुश्किल से निकाल के लेके आते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, इतना फोकस, इतना कंसंट्रेशन वहां पर किया है, तो यहाँ पर आके थोड़े से रिलैक्स कर गए हैं, जिसकी वजह से एक तो टीम सिलेक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्चुअली वो जब इंडियन टीम के कैप्टन होते हैं तब भी सही से नहीं करते हैं। उनको मुझे ऐसा लगता है जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सी पिच के ऊपर उनको कैसी टीम खिलानी है, लेकिन उसको कवर अप कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। इस समय वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि समस्या बन गई है आरसीबी के लिए। और मैंने एक बार पहले सजेस्ट किया था पिछले मैच से पहले कि अगर उनसे कैप्टनसी ले लें, उनको रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलने दें, शायद कुछ कहानी बदल जाए आरसीबी के लिए। यहाँ 2 बातें और आ रही है मनिंदर जी की। एक तो टीम सिलेक्शन, जैसा कि आपने कहा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए साफ तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है कि आरसीबी के पास नहीं हो रहा है। दूसरे, महेंद्र सिंह धोनी की ऐसा लगता है कि कमी है। जब वो आते हैं तो विश्वास देखने वाला, कॉन्फिडेंस जो है वो विराट कोहली का 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ होता है, और साथ ही साथ रोहित शर्मा जो डिप्टी हैं वो भी होते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम जो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वहां पर दिखाई पड़ता है, और उस वक्त ऐसे फैसले लेते हैं विराट कोहली जो टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद होता है, जो इस वक्त ऐसा आरसीबी के साथ शायद होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, जहां तक धोनी के साथ होने का सवाल है, बेफिक्रे हो जाते हैं कैप्टन, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो, और वाकई उनकी कमी कहीं ना कहीं खलती है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए जब इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, खासतौर से वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में। लेकिन फिर आप इतनी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, इतने आईपीएल में कैप्टनसी कर चुके हैं, आपको खुद ही डिसीजंस लेने ही हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, उनका आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं है, आपको तब भी कर ही रहे हैं, रोहित शर्मा कर ही रहे हैं मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी। और जब वो बात भी करते हैं, जब वो डिसीजंस भी लेते हैं मैदान के ऊपर, रोहित शर्मा थोड़े से अलग लगते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली इस समय मुझे ऐसा लग रहा है नम नहीं हो जाता है एक इंसान, नम से हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। और जब हारना शुरू करती है टीम और अपनी भी परफॉर्मेंस ना हो रही हो, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती, जो कि विराट कोहली के साथ दिख रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि अब मुझे करना क्या है। और उनके सामने आंद्रे रसेल जैसा खिलाड़ी हो तो फिर उसके लिए क्या रणनीति यहां पर बनाएंगे, जब खुद ही उनकी टीम के खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। और यहां पर अगर इन आंकड़ों के साथ इंग्लैंड जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो ऐसा लगता है कि दिक्कतें और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखिए, जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, मुझे उम्मीद है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस लेवल एकदम से एक हाई पे चला जाएगा, जो कि हमने हमेशा देखा है। क्योंकि विराट के लिए इतना लो जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था। लेकिन अगर स्ट्रिंग ऑफ परफॉर्मेंसेज ऐसी होती रही, जैसे आपने पहले ही बताया
प्रोग्राम के शुरू में कि 4 मैचेस में केवल 78 रन अभी तक बनाए हैं। सो अगले 4-5 मैच अगर इसी तरह से निकल गए विराट कोहली के, तो उनकी तो चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन जो भारतीय उम्मीद लगाए बैठे कि वो वर्ल्ड कप जिता के लाएंगे, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि विराट कोहली लय में आए। और कभी कभी करुण ऐसा होता है जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, जैसे कि कोलकाता के अगेंस्ट मैच है, अगर आप वो मैच जीत जाए तो फिर ऐसी लय पकड़ते हैं कि फिर सामने वालों को डिसाइड करना होता है कि आप क्या किया जाए। सही है, यहाँ पर इस टीम के खिलाफ अगर लय पकड़ते हैं, लय पकड़ने के साथ ही अपनी टीम को जीत की राह पर ले जाते हैं, उनकी टीम लय पकड़ लेती है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आज विराट कोहली के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक अंक तालिका में 0 है उनकी टीम, यानी कि अंक जुटा नहीं पाई है। केकेआर है सामने और ये एक बड़ी चुनौती, उस पर जीत हासिल करने की चर्चा कर रहे हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से। मनिंदर जी, जिस तरह से केकेआर की टीम खेल रही है और जिस तरह से आरसीबी की टीम खेल रही है, आपको लगता है कि ये एक चुनौती आसान रहने वाली यहाँ पर अंक तालिका में अंक जुटाने को लेकर? देखिए, बहुत मुश्किल होने वाला आरसीबी के लिए। एक तो पहले ही 4 मैचेस हारे हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो होगा। और दूसरी तरफ कोलकाता की टीम, जो कि मुझे लगता है इस टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस साइड है, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास स्पिनर्स हैं, बैटिंग लाइनअप बेहतरीन है, फील्डिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि पिछला मैच दिल्ली के अगेंस्ट हारे थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कोलकाता की टीम बहुत बेहतर टीम है बैंगलोर की टीम से। बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा बैंगलोर की टीम को इस कोलकाता की टीम को हराने के लिए। और सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है, जो आप प्लेयर्स चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पवन नेगी हैं, एक स्पिनर जो बेंच पे बैठे हुए हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं, इन खिलाड़ियों को आप खिलाएं, क्योंकि स्पिनर ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, अभी तक हमने देखा है। और फास्ट बॉलर अगर आपके अच्छे नहीं कर रहे हैं तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा, AB डिविलियर्स का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अच्छी लय में नहीं लग रहे हैं, वो भी अच्छे टच में नहीं लग रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल, क्योंकि वो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है अगर आप ओपन पर किसी को ढूंढ रहे हैं तो उन्हीं को भेज दीजिए, जब बॉल तेजी से बैट पर आए। शायद कुछ यहाँ पर बदलाव करने को बहुत देखने को मिल सकते हैं और बदलाव जरूरी है। मनिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात की आखिर किस तरह से आरसीबी की टीम प्रदर्शन करती है। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां भारतीय महिलाओं ने दमखम दिखाते हुए मलेशियाई टीम को चारों खाने चित कर दिया। भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए मलेशिया को 3-0 से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम की ओर से वंदना कटारिया ने 2 गोल दागे। वंदना ने 17वें और 60वें मिनट में गोल दागा, जबकि रेमसियामी ने 38वें मिनट में गोल किया। भारत और मलेशिया के बीच सीरीज का दूसरा मैच 6 अप्रैल को खेला जाएगा।